आज गवर्नमेंट के हर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए एक बड़ा शॉपिंग हब है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जिसे हम लोग जेम के नाम से जानते हैं। लैपटॉप से लेकर एम्बुलेंस तक, स्टेशनरी से लेकर मशीनरी तक, सब कुछ एक ही पोर्टल पे लिस्टेड है और इस सिस्टम का पूरा बेस लिखा गया है रूल नंबर 149 ऑफ जीएफआर 2017 में। चलिए समझते हैं कैसे ये रूल गवर्नमेंट बाइंग को डिजिटल और ट्रांसपेरेंट बनाता है। रूल नंबर 149 ये कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जेम बनाया है ताकि कॉमन यूज गुड्स और सर्विसेज को ऑनलाइन प्रोक्योर किया जा सके। इसके लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड बॉडी जेम एसपीवी मतलब स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाई गई, जो इंश्योर करती है कि सप्लायर्स के प्रोडक्ट्स को प्रॉपर पब्लिसिटी मिले, उनके क्रेडेंशियल्स वेरीफाई हो और उन्हें फेयर अपॉर्चुनिटी मिले। सबसे इम्पोर्टेंट क्लॉज, जो गुड्स या सर्विसेज जेम पर अवेलेबल हैं, उनकी प्रोक्योरमेंट सिर्फ और सिर्फ जेम के थ्रू ही मैंडेटरी है। मतलब डिपार्टमेंट्स अब ऑफलाइन या मैनुअली परचेज नहीं कर सकते। पहला पार्ट इसका ये कहता है, अगर परचेज वैल्यू 50,000 तक है तो बायर किसी भी अवेलेबल सप्लायर से डायरेक्ट परचेज कर सकता है। बस क्वालिटी और डिलीवरी स्टैंडर्ड्स मीट करने चाहिए, मतलब बायर के ऊपर कोई भी चेक नहीं है। दूसरा, अगर वैल्यू 50,000 से अबव और 10 लाख तक है तो जेम पर कम से कम 3 अलग मैन्युफैक्चरर्स के सेलर के बीच में कंपैरिजन करके लोवेस्ट प्राइस सेलर से बाय करना होगा। बायर चाहे तो ऑनलाइन बिडिंग या रिवर्स ऑक्शन टूल भी यूज कर सकता है। थर्ड, अगर वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है तो बिडिंग या रिवर्स ऑक्शन मैंडेटरी है। कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं सप्लायर्स को मिलेगा जो लोवेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और डिलीवरी स्टैंडर्ड्स भी पूरे करें। फोर्थ, ये बिडिंग सभी रजिस्टर्ड सेलर्स के लिए ओपन होती है ताकि कंपटीशन फेयर और ट्रांसपेरेंट रहे। रूल नंबर 149 ये भी कहता है, हर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को अपना प्रोक्योरमेंट प्लान ओपेक्स या कैपेक्स मॉडल में बनाना होता है और बजट अप्रूवल के 30 दिन के अंदर अपना एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान जेम पोर्टल पर अपलोड करना होता है। बायर्स को ऑर्डर प्लेस करने से पहले प्राइस चेक करना जरूरी है जेम के बिजनेस एनालिटिक्स टूल्स के थ्रू, जैसे लास्ट परचेज प्राइस या डिपार्टमेंट के अपने प्रीवियस रेट्स। और एक स्ट्रिक्ट पॉइंट, डिमांड को कभी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं करना चाहिए, सिर्फ L1 बिडिंग या हायर अथॉरिटी अप्रूवल से बचने के लिए। ये रूल एक डायरेक्ट वायलेशन में आता है। तो सिंपल शब्दों में रूल नंबर 149 गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट का डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशन है। इसने सरकारी खरीद को एक पेपरलेस, कॉम्पिटिटिव और ट्रांसपेरेंट बना दिया है। अब हर टेंडर ट्रेसेबल है, हर बायर अकाउंटेबल है और हर सेलर को इक्वल चांस मिलता है।